हाय एवरीवन, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस में आज हम ढेर सारे सेंटेंसेस बनाने वाले एक छोटे से स्ट्रक्चर को याद करके। याद तो मैं यही इसी वीडियो में आपको याद करवा दूंगी। याद करने के बाद आप अपने आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल पाएंगे। तो जैसे हम कहते हैं इतना भी नहीं आता या इतना भी तुम नहीं जानते हो, तुम्हें इतना भी नहीं आता, तो उसके लिए क्या क्या बोलेंगे? हमें नहीं आता उसके लिए तो आई डोंट नो। डोंट नो शब्द है, डोंट नो, डजंट नो, ये वर्ड है। ठीक है, लगभग सभी को आता है डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। ठीक है, या मुझे नहीं आता, आई डोंट नो, मुझे नहीं आता। ठीक है, पर यहाँ पर इवन नो, आई डोंट इवन नो, मुझे इतना भी नहीं आता। ठीक है, इवन लगाने से इतना भी, इतना शब्द हो जाता है। तो ये फ्रेज हम देखने वाले हैं कि आई डोंट इवन नो। तो यहाँ पे इतना भी नहीं आता, उसके लिए यहाँ पे डोंट और डजंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये दो आएंगे, डोंट इवन, डोंट डजंट इवन, नो आएगा, और पास्ट में डिडंट इवन नो। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो ये दो चीज़ें दी हैं, डोंट और डजंट इवन, डोंट और डजंट दिया है, तो ये डोंट और डजंट कब किसके साथ आता है अपने को पता ही है, पता है ना। हमें पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डजंट आएगा। थर्ड, अब किसी को पता होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, तो वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। उसका होता है शी, थर्ड पर्सन शी, ही, एनी नेम। इट भी आता है, एनी नेम, इट, एनी नेम। तो इनके साथ डजंट आएगा। ठीक है, नेगेटिव में बनाना है डजंट। शी डजंट इवन नो, ही डजंट इवन नो, लता डजंट इवन नो, किशोर डजंट इवन नो। ये हमें सीखना है। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया। डजंट इवन नो वाला ये हमें इतना भाग क्लियर हो गया। क्लियर, शी डजंट इवन नो, लता डजंट इवन नो। आई होप आपको समझ में आ गया, मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी, नहीं तो वीडियो फिर बोरिंग लग हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे डोंट करना है, डोंट का यूज़ करते हो। डोंट में क्या करते हैं पता है? डोंट के साथ क्या आएगा? आई डोंट इवन नो, दे डोंट इवन नो। एक मिनट फिर से लिख देती हूँ। यहाँ पे आई, सब्जेक्ट में क्या आएगा? सब्जेक्ट यानी डूअर, करने वाला, क्रिया को करने वाला। तो आई डोंट इवन नो, दे डोंट इवन नो, यू डोंट इवन नो, वी डोंट इवन नो। ये चार आए, आई, दे, यू, वी। ठीक है, इनके साथ आएगा डोंट इवन। क्लियर? तो क्या बोलेंगे? सेंटेंस क्या आएगा? आई डोंट इवन नो, दे डोंट इवन नो, यू डोंट इवन नो, वी डोंट इवन नो। ठीक है, हमें नहीं पता, हमें नहीं आता, हमें ये चीज़ नहीं आती, हमें इतनी भी नहीं आती, हमें ये चीज़ भी नहीं आती, उसे ये चीज़ भी नहीं आती, उन लोगों को ये चीज़ भी नहीं आती। ठीक है, तुम्हें ये भी नहीं आता। तो ये वाले सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बोलते ही, कह रहे उसे तो बोलना भी नहीं आता, उसे तो साइकिल चलाना भी, इवन साइकिल चलाना भी नहीं आता, उसे साइकिल चलाना भी नहीं आता, उसे चाय बनाना, खाना बनाना तो दूर की बात, उसे तो चाय बनाना भी नहीं आता है, उसे इंग्लिश से दूर हिंदी बोलना भी नहीं आता, उसे तो कमेंट पढ़ना भी नहीं आता। ठीक है, उसे साइन करना भी नहीं आता, उसे चेक कैसे क्रॉस करते वो भी नहीं आता। तो भी नहीं आता, इतना भी नहीं आता, ऐसे सेंटेंसेस में हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं। देखिए बहुत ही ईजी है, बढ़िया है। चलिए, ये तो हमें ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। ये है सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट डेफिनेट टेंस है, और यहाँ है सिंपल पास्ट टेंस कह सकते हैं ये वाला, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ इसकी तरह नहीं है कि यहाँ पे हमें दो डिवाइड करने पड़े। यहाँ पे सभी के साथ आप डिडंट लगा सकते हैं, हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? आई डिडंट इवन नो, आई डिडंट इवन नो, क्या बोलेंगे? आई डिडंट इवन नो, शी डिडंट इवन नो, ही डिडंट इवन नो, दे डिडंट इवन नो, यू डिडंट इवन नो, वी डिडंट इवन नो, कि हमें ये नहीं पता। लता डिडंट इवन नो, सबके साथ, यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी है सभी के साथ आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसे चाय बनाना भी नहीं आता है, उसे तो चाय बनाना भी नहीं आता है, तो उसे के लिए क्या यूज़ करें? शी डजेंट इवन नो। हमने याद किया आगे, शी डजेंट इवन नो। अगर याद नहीं हुआ तो वीडियो पॉज करके आप 2-3 बार इसको बोलने का ट्राई कीजिए, आ जाएगा। शी डजेंट इवन नो, उसे ये भी नहीं, क्या नहीं है, क्या भी नहीं आता? हाउ टू मेक टी, हाउ टू मेक टी, चाय बनाना भी नहीं आता उसे तो।
ठीक है, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। उसे हिंदी बोलना भी नहीं आता। आप इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश सिखाने की बात करें, उसे तो हिंदी बोलना भी नहीं आता, तो क्या बोलेंगे? शी डजंट इवन नो हाउ टू स्पीक हिंदी। शी डजंट इवन नो हाउ टू स्पीक हिंदी। वो पढ़ी लिखी है, ठीक है, उसे तो कमेंट करना भी नहीं आता, उसे तो कमेंट पढ़ना भी नहीं आता, तो शी डजंट नो, शी डजंट इवन नो हाउ टू कमेंट। शी डजंट इवन नो हाउ टू कमेंट। कमेंट कैसे करते वो भी नहीं पता उसे तो। ओके, उसे तो हस्ताक्षर करना भी नहीं आता। वो स्कूल में पढ़ा लिखा तो है, पर उसे तो हस्ताक्षर करना भी नहीं आता। बी के लिए यहाँ पे इवन। ही डजंट इवन नो हाउ टू साइन। ही डजंट इवन नो हाउ टू स्पीक। यहाँ पे आपको यही करना है, हाउ टू स्पीक, हाउ टू गो, हाउ टू प्ले, हाउ टू राइड, हाउ टू ड्राइव, ऐसे ही आएगा, सभी में यही आएगा। हाउ टू लिखना है, और यहाँ पे ये है V1 लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाउ टू प्ले, हाउ टू गो, हाउ टू डू, हाउ टू सिंग, हाउ टू स्पीक, हाउ टू डिलीवर स्पीच, एक्सेट्रा। आप खेलने की बात कर रहे हो कि मेरे साथ खेलो खेलो, लेकिन मुझे तो इवन कैरम खेलना भी नहीं आता। कैरम तो कितना इजी होता, मुझे तो इवन कैरम खेलना भी नहीं आता। तो क्या कैसे बोलेंगे इसको? आई डोंट इवन नो, आई डोंट इवन नो, सिखाया ना हमने आगे। आई डोंट इवन नो हाउ टू प्ले। कैसे खेलते मुझे नहीं मालूम, मुझे तो हाउ टू प्ले मुझे नहीं पता कैसे खेलते हैं। आई डोंट इवन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, हमें तो सच बोलना भी नहीं आता। कई बार हम बोलते हैं कि ठीक है तुम झूठ बोल रहे हो, तो हम बोलते हैं अरे झूठ बोलना तो दूर की बात, हमें तो दलील करना तो अलग चीज़, हमें तो सच बोलना भी, अपनी बात रखना भी नहीं आता है। तो क्या कहें? वी डोंट इवन नो हाउ टू स्पीक ट्रूथ। सच कैसे बोलते हमें तो वो भी नहीं आता। और तो बात छोड़ो, उन्हें तो खाना भी नहीं आता। कई बच्चों को हम ले जाते खाने के लिए, पर वो बच्चों को कुछ कल्चर नहीं पता होता, नहीं कुछ आ रहा है, तो हम कई बार बोलते हैं कि वो बच्चे बहुत सीधे हैं, उन्हें तो खाना भी नहीं आता है। कैसे खाते हैं खाना उठा के मुंह में कैसे ले जाते हैं, इवन वो भी नहीं आता उन्हें तो। और तो क्या बात कहें, तो क्या बोलेंगे? दे डोंट इवन नो। क्या बोलेंगे? दे डोंट इवन नो हाउ टू ईट फूड, हाउ टू ड्रिंक वाटर, हाउ टू वेयर क्लोथ्स, हाउ टू स्पीक। ठीक है, ओके। देन अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हो गया। अब हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करें। यहाँ पे है डिडंट इवन नो, इतना भी नहीं आता था उनको, यानी पास्ट टेंस की बात। उनको तो ये भी नहीं आता था। अब बड़े होशियार हो गए, तो पहले तो उसे ये भी नहीं आता था, उसे वो भी नहीं आता था, ये भी नहीं आता था, यानी अब होशियार हो गई, पहले तो कुछ नहीं आता था। तो क्या बोले? उसे तो साड़ी पहनना भी नहीं आता था। तो क्या बोले? शी डिडंट इवन नो हाउ टू ड्रेप साड़ी। ड्रेप यानी पिन विन लगा के अच्छे से साड़ी पहनना। ठीक है, साड़ी पहनना अच्छे से। ठीक है, शी डिडंट इवन नो हाउ टू ड्रेप साड़ी। उसे तो सब्जी खरीदना भी नहीं आता था। बॉम्बे में जब आई थी तो उसे सब्जी खरीदना तक नहीं आता। क्या बोलेंगे? नहीं आता था। तो शी डिडंट इवन नो हाउ टू बाय वेजिटेबल्स। ठीक है, हाउ टू बाय वेजिटेबल्स। शी डिडंट इवन नो। अच्छा, शी डिडंट इवन नो, ही डिडंट इवन नो, ऐसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे है महेश को तो रोड क्रॉस करना भी नहीं आता था। बॉम्बे पहली बार आया तो उसे तो रोड क्रॉस करना भी नहीं आता था। क्या बोले? अब तो कितनी बड़ी ऑफिस में काम करता है। तो क्या बोलेंगे? ही डिडंट इवन नो हाउ टू क्रॉस अ रोड, है ना, उसे रोड क्रॉस करना भी नहीं आता था। यहाँ पे हम रमेश, महेश, सुरेश, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे माई मॉम भी लिख सकते हो। माई मॉम इवन डिडंट नो हाउ टू कुक। मेरी मम्मी को खाना बनाना भी नहीं आता था जब उनकी मैरिज होके आई थी तब। ठीक है, माई मॉम डिडंट इवन नो हाउ टू क्रॉस अ चेक। मेरी माँ को चेक कैसे क्रॉस करते वो भी नहीं आता था। ठीक है, तो माई मॉम डिडंट इवन नो हाउ टू कुक, माई मॉम डिडंट इवन नो
हाउ टू स्पीक, हाउ टू टॉक पीपल। हॉस्पिटल में जब गोलू एडमिट था तो इवन सारे बच्चे चिल्ला के रो रहे थे, गोलू को तो रोना भी नहीं आता था। सारे बच्चे चिल्लाते थे, रोते थे, इसे तो रोना भी नहीं आता था, तो गोलू को तो रोना भी नहीं आता था, नहीं आता था, भी नहीं आता था, तो डिडंट इवन नो, गोलू डिडंट इवन नो हाउ टू क्राई, हाउ टू क्राई। ओके, हमें तो होटल में खाना खाना भी नहीं आता था। होटल में पहली बार गए थे ना, तो हमें तो खाना खाना भी नहीं आता था। तो कैसे बोलेंगे, वी डिडंट इवन नो, हमें तो ये भी नहीं पता चला, ये भी नहीं आता था, वी डिडंट इवन नो हाउ टू ईट फूड इन होटल। होटल में कैसे खाना खाते वो भी हमें नहीं पता था, पर अब सब आ गया है, होता है, धीरे धीरे सब लोग सीखते हैं। तो वी डिडंट